अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी जो हम इस लेक्चर में टॉपिक स्टडी करेंगे दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्ट। इनके अंदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरह की होती है प्रोटोजोआ के अंदर। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं और हम वन बाय वन हर टाइप को स्टडी करेंगे। तो पहला जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर आप हेडिंग डाल सकते हैं इस तरफ। इससे पहले वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जो टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो सबसे ज़्यादा सिंपल है और सबसे ज़्यादा कॉमन है दैट इज़ बाइनरी फिशन। ठीक है, बाइनरी फिशन को पहले हम ना पिक्चर के ज़रिए से देख लेते हैं, देन हम उसको जो है इधर से देख लेंगे। ठीक है, तो ये है बाइनरी फिशन अमीबा के अंदर। अमीबा जो है ये प्रोटिस्ट है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसके अंदर क्या हो रहा है कि सबसे पहले इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड कर रहा है और न्यूक्लियस ने दो न्यूक्लियस बन जाते हैं और उसके बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है और फिर बाद में ये डॉटर अमीबा बन जाते हैं। इसके अलावा और भी हम बहुत सारी पिक्चर्स देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग को यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नज़र आ रही है। ये भी इसमें अमीबा ही है कि ये पेरेंटल अमीबा है और इसके पहले दो न्यूक्लियस के अंदर बन गया, बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड कर गया, तो इसे हम कहते हैं बाइनरी फिशन। ठीक है, यानी कि डिवीजन, फिशन का मतलब होता है डिवीजन और बाइनरी का मतलब होता है कि दो पार्ट्स में उसकी डिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब बाइनरी फिशन में क्या होता है, पहले माइटोसिस होती है, इससे दो न्यूक्लियस बनते हैं और फिर बाद में दो सिमिलर साइज के इंडिविजुअल बन जाते हैं जिसमें बराबर बराबर का साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। यानी कि हमने देखा कि पहले दो न्यूक्लियस बने थे और बाद में साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड हो जाता है। जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है उसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। जब साइटोकाइनेसिस होती है, जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होना होता है, तो जब साइटोप्लाज्म को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हमें कुछ ऑर्गेनेल्स को की भी डुप्लीकेशन करनी पड़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे ताकि दोनों के अंदर बराबर बराबर माइटोकॉन्ड्रिया चले जाएं। ठीक है ना, ताकि इनके अंदर बराबर ज़रूरी ऑर्गेनाइज चले जाएं ताकि वो अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ, अब हमारे पास कहते हैं कि मुख्तलिफ प्रोटोजोआ के अंदर साइटोकाइनेसिस जो होती है, किसी में लॉन्गिट्यूडनल साइटोकाइनेसिस होती है और किसी में ट्रांसफर साइटोकाइनेसिस होती है। इसको भी हमने पिक्चर से देखना है और ये जो आपकी बुक में दो पिक्चर्स दिखाई हुई है, ट्रांसवर्स भी दिखाई हुई है और लॉन्गिट्यूडनल साइटोकाइनेसिस भी इन्होंने दिखाई हुई है। ये आप फिगर देखें तो इसके अंदर आपके पास ये है यूग्लिना और इसके अंदर आपको लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन नजर आ रही है। देखिए हमारे पास ये एक सिंगल यूग्लिना है, इसने डिवाइड किया, इसके अंदर इसके दो न्यूक्लियस बन गए और जब न्यूक्लियस दो बन गए, अब साइटोप्लाज्म ने भी डिवाइड करना है, ऑर्गेनेल्स ने भी डुप्लीकेट करना है और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर सीधी जो है इसमें यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा वो इस रुख का डिवाइड करेगा। ठीक है, यानी कि ये ट्रांस लॉन्गिट्यूडनल जो है इसके अंदर डिवीजन हो रही है। ठीक है, उसके बाद अगर आप नीचे देखें ये पैरामीशियम देखें, ये भी एक प्रोटिस्ट है और इसके अंदर जब बाइनरी फिशन होती है तो इसके अंदर ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होती है, यानी कि ये यहाँ से इधर से डिवाइड करता है, यानी कि सेंटर से इधर डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस दो बन जाएंगे, उसके बाद ये सेंटर से डिवाइड करेगा और इससे दो पैरामीशियम बन जाएंगे। तो बाइनरी फिशन का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है। देन हमारे पास आ जाएगा मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन तो सिंपल है लेकिन मल्टीपल फिशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो है बडिंग, पहले मल्टीपल फिशन से पहले उन्होंने बडिंग बताया हुआ है। ठीक है, बडिंग में क्या होता है इसको भी हम पिक्चर से पहले एक दफ़ा देखते हैं। तो बडिंग में ये आप देखें कि यहाँ पर ये एक एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है और इसके अंदर क्या हुआ है कि एक बड बनी है, छोटा सा वेजिकल बना हुआ है, बड बनी है जिसके अंदर बाद में जो है वो प्रोटीन चला जाएगा और साथ इसके अंदर ना न्यूक्लियस भी डिवाइड कर जाता है। इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड कर देता है, न्यूक्लियस भी इसके अंदर चला जाता है बड के अंदर, फिर बाद में वो बड जो होती है वो लैदा हो जाती है और उससे पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया बडिंग जो है माइटोसिस पहले होती है, उसके नतीजे में एक और न्यूक्लियस बनता है और उसके बाद वो जो न्यूक्लियस होता है वो छोटे से साइटोप्लाज्मिक मैस में चला जाता है जो कि ज़रा स्मॉलर होता है, यानी कि जो बड होती है, और फिर बाद में वो अलहदा हो जाता है पेरेंट्स से, उससे पूरा नया इंडिविजुअल बन जाता है। देन है मल्टीपल फिशन या शाइजोगोनी। ठीक है, शाइजीन का मतलब होता है स्प्लिट करना। ठीक है, जब हमारे पास एक सिंगल सेल जो होता है उसके अंदर बार बार न्यूक्लियस डिवाइड करेगा उसका। ठीक है, बार बार न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और ढेर सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे और उसके बाद जब न्यूक्लियस बन जाएंगे तो बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा और फिर बाद में छोटे छोटे सेल्स बन जाएंगे और फिर बाद में वो सारे स्प्लिट कर जाएंगे, अलहदा हो जाएंगे। ये आपको पिक्चर से अच्छी तरीके से पता चलेगा। यहाँ पर
आपको ये अमीबा में ही मल्टीपल फिशन नज़र आ रही है कि ये हमारे पास पेरेंट अमीबा है, इसके अंदर ये क्या हुआ है, पेरेंट अमीबा ने अपने कवरिंग बना लिया, इसको सिस्ट कहते हैं। अंदर क्या हुआ है कि इसके न्यूक्लियस ने बार बार अपने आप को डिवाइड किया, ठीक है, ढेर सारे न्यूक्लियस बन गए, माइटोसिस से उनके ऊपर फिर साइटोप्लाज्म में डिवाइड कर गया, देन ये सिस्ट फट गया और इससे ढेर सारे जो है ये अमीबा निकल गए। इसे कहते हैं मल्टीपल फिशन के बार बार डिवीजन हो रही है, बार बार फिशन हो रही है और उससे बहुत ज़्यादा तादाद में जो है अमीबा तैयार हो गए। ठीक है जी। उसके बाद जी शाइजोगोनी भी कहते हैं इसको, मल्टीपल फिशन भी कहते हैं, ये आपको मैंने बता दिया है जी। इसके बाद नेक्स्ट जो इसके अंदर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रह गई। पहले हमने 3 मेथड्स देखे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, कौन से, बाइनरी फिशन, बडिंग और मल्टीपल फिशन। अब हमारे पास आ गया जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर आ जाता है हमारे पास सबसे पहले गेमीट्स बनते हैं, ठीक है ना, तो आपको पता है एग और स्पर्म बनता है, फिर बाद में क्या होता है एग और स्पर्म फ्यूज कर जाते हैं। इसमें लाजमी नहीं है कि एग और स्पर्म ही बने, कोई भी ऐसे गेमीट्स बनेंगे जो कि बाद में फ्यूज कर जाएंगे, मिलके जाइगोट बनाएंगे और जाइगोट से नया इंडिविजुअल बनेगा। लेकिन मोस्टली प्रोटोजोआ जो होते हैं ना वो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो गेमीट्स होते हैं ना वो दोनों भी हैप्लॉइड ही होंगे, क्योंकि हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म से माइटोसिस से गेमीट्स बनेंगे जो हैप्लॉइड होंगे। फिर जब वो फ्यूज़ कर जाएंगे तो जो जाइगोट होता है वो डिप्लॉयड हो जाता है, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म है वो तो हैप्लॉइड था, तो फिर बाद में जाइगोट को जो है ना अपने अंदर मियोसिस करनी पड़ेगी, और फिर बाद में मियोसिस से वो हैप्लॉइड होगा। इसका मतलब है कि यूनियन ऑफ गैमीट्स जब हो जाएगी यानी कि जाइगोट बन जाएगा, उसके बाद में मियोसिस फॉलो होगी, यानी कि जाइगोट बनने के बाद में मियोसिस होगी जिससे वो हैप्लॉइड हो जाएगा, ठीक है, और फिर हैप्लॉइड इंडिविजुअल बन जाएगा। लेकिन सिलेटेड प्रोटोजोआ जो एक्सेप्शन है, क्योंकि सिलेटेड प्रोटोजोआ जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, बाकी तमाम प्रोटोजोआ जो है वो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि हम लोग जो स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है वो भी हम आगे से डिस्कस करेंगे, यानी कुछ स्पेशल फॉर्म भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हैं जिन्हें भी हम आगे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी सिम्बियोटिक लाइफस्टाइल्स। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज सिम्बियोटिक लाइफस्टाइल। सबसे पहले तो सिम्बियोसिस क्या होता है। सिम्बियोसिस एक ऐसा रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में जो कि नहायत गहरा रिलेशनशिप होता है, ठीक है। इंटीमेट का मतलब होता है गहरा, एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब प्रोटोजोआ के अंदर भी सिम्बियोसिस पाई जाती है और उनके अंदर ये जो इंटरेक्शंस हैं दो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इनके अंदर एक जो टाइप है सिम्बियोसिस की वो है पैरासिटिज्म। इसके अंदर ये पैरासाइट और होस्ट का रिलेशनशिप हम देखते हैं, ठीक है ना। इसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है या उसकी बॉडी के ऊपर रहता है। जैसे कि आप कॉमन लाइफ में एग्जांपल ले लें, अगर हम प्रोटिस्ट को छोड़ के बात करें, जैसे लाइस होती है बच्चों के सर में, तो वो होस्ट और पैरासाइट रिलेशनशिप है। बहरहाल जो बच्चों के सर में होते हैं वो होस्ट है, ये लाइस जो है वो पैरासाइट है। लेकिन हम अगर प्रोटिस्ट के हवाले से बात करें तो प्रोटिस्ट में हम अभी बहुत सारी एग्जांपल्स देखेंगे आगे से कि होस्ट कौन सा है और पैरासाइट कौन सा है, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं कि क्या होस्ट जो है उसको पैरासाइट डैमेज करता है। जी हाँ, उसको वो डैमेज करता है, हार्म करता है, लेकिन इतना ज़्यादा हार्म नहीं करता। कम से कम इतना हार्म करता है कि वो सर्वाइव रहता है, जिंदा रहता है, कम से कम इतनी देर तक जिंदा रहता है ताकि कि होस्ट जो है वो अपनी ज़िंदगी का एक लाइफ साइकिल या एक से ज़्यादा लाइफ साइकिल उसके ऊपर कंप्लीट कर ले, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी डेफिनेटिव। हमारे पास इसमें जो होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप है ना, इसमें हमारे पास होस्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डेफिनेटिव होस्ट और एक होता है इंटरमीडिएट होस्ट, ठीक है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है कि होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप जो है वो ज़रा कम्प्लेक्स है, ठीक है। इट इज़ नॉट सो मच सिंपल, क्योंकि इसमें पैरासाइट की एक से ज़्यादा टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेटिव होस्ट होता है। ये डेफिनेटिव होस्ट के अंदर जब पैरासाइट जाता है ना तो वो अपने सेक्सुअल स्टेजेस जो है वो पूरे करता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है वो डेफिनेटिव होस्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद जब सेक्सुअल स्टेजेस बन जाती हैं वो सेक्सुअल स्टेजेस उस होस्ट से निकलकर किसी दूसरे होस्ट में चली जाती हैं, और जिस होस्ट में वो सेक्सुअल स्टेजेस जाती हैं उसको कहते हैं इंटरमीडिएट होस्ट। और अब उसके अंदर इंटरमीडिएट होस्ट में जाके वो जो सेक्सुअल स्टेज होती है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, ठीक है। इसका मतलब है कि पैरासाइट ने अपनी सेक्सुअल स्टेजेस डेफिनेटिव होस्ट में गुजारनी है और फिर बाद में सेक्सुअल स्टेजेस पूरी करने के बाद उसे बाहर निकल आएगा, इंटरमीडिएट होस्ट में चला जाएगा और फिर वहां जाके पैरासाइट अपनी एसेक्सुअल स्टेजेस पूरी करेगा, ठीक है। कुछ लाइफ साइकिल्स ऐसे होते हैं पैरासाइट्स के जिसमें उनको एक से ज़्यादा इंटरमीडिएट होस्ट चाहिए होता है, यानी कि उनको सिर्फ एक इंटरमीडिएट होस्ट नहीं बल्कि मुख्तलिफ तरह के इंटरमीडिएट होस्ट चाहिए होते हैं, ठीक है। और उनके अंदर इमेच्योर स्टेज जो लार्वा इनका होता है वो एक से ज़्यादा होता है। अभी हम इनको आगे से विद एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है ना। तो कहते हैं लाइफ साइकिल कंप्लीट तब होता है जब हमारे पास जो एसेक्सुअल स्टेज होती है वो दोबारा से निकलकर डेफिनेटिव होस्ट में चला जाए, यानी कि एक साइक्लिक मेथड है कि डेफिनेटिव होस्ट
उसमें सेक्सुअल स्टेजेस पूरी होंगी और निकल के इंटरमीडिएट होस्ट में जाएंगी। इंटरमीडिएट होस्ट एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और इंटरमीडिएट होस्ट से जो एसेक्सुअल स्टेज होगी वो जब तक निकल के डेफिनेटिव होस्ट में नहीं जाती है एक लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। जब वो डेफिनेटिव होस्ट में एसेक्सुअल स्टेज निकल के एसेक्सुअल स्टेज इससे निकल के दोबारा डेफिनेटिव होस्ट में जाएगी तो हम कहेंगे एक साइकिल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास दो और टाइप्स है सिम्बियोसिस की, जिस इन टाइप्स में जो होता है ना हमारे पास दोनों ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें से जो होस्ट होता है वो हार्म नहीं होता, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर हमारे पास आ जाता है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म एक ऐसा सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है जिसमें एक मेंबर जो है वो बेनिफिट करता है और दूसरा मेंबर जो होता है उसको ना तो फायदा होता है ना ही वो हार्म होता है। म्यूचुअलिज्म में दोनों मेंबर्स जो होते हैं वो फायदा उठाते हैं। नेक्स्ट हम जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं दैट इज़ प्रोटोजोन टेक्सोनोमी। सबसे पहले जो साइंटिस्ट जो जोलॉजिस्ट स्पेसिफिकली प्रोटोजोआ में स्टडी करते हैं उन्हें कहते हैं दे आर प्रोटोजोलॉजिस्ट, ठीक है। प्रोटोजोलॉजिस्ट का ये ख्याल है कि प्रोटोजोआ जो कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ऐसे प्रोटिस्ट हैं जो कि एनिमल लाइक हैं, उनको हम ऐसे करते हैं सब किंगडम का लेवल दे देते हैं, यानी कि ये प्रोटोजोआ जो है ये सब किंगडम है। किंगडम जो है वो प्रोटिस्टा है और उसके अंदर प्रोटोजोआ क्या है, सब किंगडम है, ठीक है। अब इस सब किंगडम के अंदर फर्दर 7 मुख्तलिफ फाइला डाले गए हैं और वो फाइला है पहला सार्कोमेस्टिगोफोरा जिसके अंदर फ्लैजेलेट्स यानी कि इसके अंदर मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनके पास फ्लैजेला होता है, और इसके अंदर अमीबा होता है, अमीबा भी इसके अंदर शामिल है जिनके पास सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है। इसके बाद फाइलम लेब्रिंथोमॉर्फा, एपिकोम्प्लेक्सा, माइक्रोस्पोरा, एसिटोस्पोरा और मिक्सोजोआ, ये जो बाकी के फाइला हैं इनके अंदर ये तो या तो ये सेप्रोजोइक है यानी कि ये सेप्रोजोइक है, मतलब यानी कि ये डिकम्पोजर्स टाइप हैं और दूसरे एनिमल्स पे रहते हैं, या फिर ये पैरासिटिक स्पीशीज़ हैं, ये जो पैरासाइट के तौर पे रहते हैं। तो फाइलम सीलियोफोरा एक और फाइलम है हमारे पास, इसमें ऐसे प्रोटोजोआ हैं जो सिलिएटेड है जैसे कि पैरामीशियम, और सीलियोफोरा के अंदर 2 तरह के न्यूक्लियस होते हैं। अगर पैरामीशियम को देखेंगे आप तो उसके अंदर 2 तरह के न्यूक्लियस होते हैं, एक लार्ज न्यूक्लियस होता है और एक स्मॉल न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब कहते हैं कि हमने ये जो 7 फाइला बनाए हैं हमने किस बुनियाद पर इनको डिवाइड किया है। हमने इनको डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। नंबर 1 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर 2 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्या ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और नंबर 3 ऑन द मैकेनिज्म ऑफ लोकोमोशन कि ये मूव किस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब हमने ना इसको यहाँ पर इन्होंने कहा है कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटोजोन जो स्पीशीज है वो 38,000 जो है डिस्कवर हो चुकी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हम पहला फाइलम स्टार्ट करेंगे, फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा, और सार्कोमेस्टिगोफोरा के अंदर 18,000 इसकी स्पीशीज अब तक डिस्क्राइब की जा चुकी हैं। सार्कोमेस्टिगोफोरा, सार्को का मतलब ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है फ्लैशी, मेस्टिगो का मतलब है विप लाइक, फोरा का मतलब होता है बियर, ठीक है, यानी कि इनके अंदर ये विप लाइक इनके पास फ्लैजेला होता है, ठीक है। हमारे पास सबसे बड़ा जो फाइलम है सातों फाइलम में वो सबसे बड़ा हमारे पास क्या है, सार्कोमेस्टिगोफोरा। तो ये एमसीक्यू के हवाले से आप देख लीजिएगा कि आपके पास लार्जेस्ट जो है वो फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने ना जो पिछले हमने रिप्रोडक्शन देखी है, इस तरह आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो बन के आ सकता है कि इसकी रिप्रोडक्शन को डिस्कस करें, इसके अंदर सिम्बियोटिक लाइफस्टाइल इसका कैसा है, सिम्बियोसिस क्या होती है, कोई भी क्वेश्चन में पॉसिबली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब सार्कोमेस्टिगोफोरा के कुछ कैरेक्टर्स हैं ये इन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है, और वो हम इनके अंदर मैं तो इसको पहले पढ़ा दूंगी आपको, बाद में एंड पे इसके हम कैरेक्टर्स देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर सब फाइलम मेस्टिगोफोरा। अच्छा, अब जो इसके अंदर 7 फाइलम है, हर फाइलम के अंदर मजीद सब फाइलम भी मौजूद है। सबसे पहला जो सब फाइलम है उसका नाम है मेस्टिगोफोरा, और मेस्टिगोफोरा के जो मेंबर्स हैं इनके पास फ्लैजेला होता है और ये लोकोमोशन जो है वो फ्लैजेला के ज़रिए से करते हैं, ठीक है। इन्होंने पहला बताया कि दे हैव फ्लैजेला इन लोकोमोशन, ठीक है जी। फ्लैजेला जो होता है ये 2 डायमेंशनल विप लाइक मूवमेंट करता है, जैसे कि आप लोगों ने चाबक कभी देखा होगा, चाबक जो होता है वो जो है लहराता है, लहरा के एक तरह वो मोशन होती है, साथ अगर 2 डायमेंशन है कि वो रोटेट भी करता जाता है। इसके अंदर जो फ्लैजेला है ना वो रोटेट भी करता जाता है और वो लहराता है, वेव्स की तरह भी मूवमेंट करता है, इससे इसको 2 डायमेंशनल का है। यह हेलिकल मूवमेंट है, ठीक है। ये इसमें इन्होंने कहा है कि स्पाइरल मूवमेंट होती है इसके अंदर, और फ्लैजेला जो होता है इसको एनिमल को पुश भी कर सकता है या पुल कर सकता है एक्वाटिक मीडियम में, यानी कि ये एनिमल जो है अपने आप को धकेल सकता है पानी के अंदर और अपने आप को जो है जो पुश भी कर सकता है इसके ज़रिए से, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर पहली क्लास हम देखेंगे, ठीक है। हम पहला जो सब फाइलम पढ़ रहे हैं वो है
मेस्टिगोफोरा, और इसकी जो क्लास है इसका नाम है फाइटोमेस्टिगोफोरिया। इसको फाइटोमेस्टिगोफोरा नहीं करना, आपने चेक करना है कि ये सब फाइलम जो है वो मेस्टिगोफोरा, लेकिन जो क्लास है उसका नाम है फाइटोमेस्टिगोफोरिया। ठीक है, सब फाइलम मेस्टिगोफोरा की दो क्लासेस हैं। एक हमारे पास है क्लास फाइटोमेस्टिगोफोरिया, और दूसरी हमारे पास जो क्लास होती है वो होती है ज़ूमेस्टिगोफोरिया, जो हम अभी आगे से पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास जो फाइटोमेस्टिगोफोरिया होता है इसके पास क्लोरोफिल होता है, या इसके पास एक या दो फ्लैजेला होते हैं। ठीक है जी, इसके जो फाइटोमेस्टिगोफोरिया इसका कैरेक्टर आपने देख लेना है कि इसके अंदर